नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रशांत किशोर पीके का दिन है बिकॉज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जिस तरीके की बुरी हार बिहार के इलेक्शन में देखने को मिली थी, जहां पे दे इवन फेल टू गेट अ सिंगल टिकट। बहुत सारे सीट्स पे तो जमानत भी जब्त हो गया था, बट पीके हैज मेड एन एक्सेलेंट कमबैक because this time PK has dented the BJP's heart of the heartland. You know that BJP का गढ़ माना जाता है हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, और उस हिंदी हार्टलैंड स्टेट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट द हार्ट ऑफ द हार्टलैंड, द बांकीपुर विधानसभा, जहां पे सिंस 1995 when the seat was created, none of the BJP candidate has lost the election. In fact, before the election, BJP people said that कि यहां से कुत्ता या बिल्ली, anyone be it a dog or a cat, whoever contests from BJP seat, he or she is going to win. But PK has proven that at the end, in democracy, the Garh, the stronghold, is not with any political party. It is decisively decided by the people. So it's a great day for Prashant Kishore, but here we are not there to celebrate about प्रशांत किशोर, बट इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इस इलेक्शन रिजल्ट के क्या मेजर टेक अवेज हैं, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स फॉर द नेशनल पॉलिटिक्स एंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स फॉर द स्टेट पॉलिटिक्स. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू माय टेक अवे एंड देन यू कैन पुट योर बॉक्स. तो सबसे पहले आप समझिए कि बीजेपी के तीन राज्यों जो सबसे स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों में बाइपोल इलेक्शन हुए 30 जुलाई को, जिसका रिजल्ट आज मंडे को आया है. अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देखें तो सबसे जो लेटेस्ट डेटा यहां पे दिया गया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के बाइपोल सीट को जीत चुकी है. गुजरात में बीजेपी हैज कंटिन्यूड विद इट्स स्ट्रांग होल्ड, बट द बिगेस्ट surprise has came in Bankipur Vidhan Sabha in Bihar, where Jan Suraj party leader Prashant Kishore has not only won, but he obviously अभी ये जीते नहीं है, बट लगभग 32 में से 31 राउंड का इलेक्शन काउंटिंग हो चुका है, एक राउंड का बचा है, which means anyways he has absolutely won. So I'm saying that प्रशांत किशोर की ये जीत नहीं हुई है, बट अगर आप मार्जिन देखेंगे 19,246 वोट से पीके इस समय आगे बढ़ के चल रहे हैं. दैट इज समथिंग विच रियली बीजेपी वुड हैव थॉट कि क्यों ऐसा कुत्ता बिल्ली वाला स्टेटमेंट दिया गया, बिकॉज एट द एंड इट हैज प्रूवन टू बी रॉन्ग. इट इज नॉट इवन अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, इट इज वन ऑफ द लैंडस्लाइड विक्ट्री विच प्रशांत किशोर हैज रजिस्टर्ड. तो बांकीपुर जो है, यहां पे जिस तरीके का इलेक्शन रिजल्ट आया है, ये रियली बताता है कि जनता किसको वोट करेगी इसको कोई नहीं समझ सकता है. इसीलिए कहा जाता है, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अगर कभी भी किसी देश के चुनाव को कवर करो तो सबसे मुश्किल देश है वो है बिहार, वो सबसे मुश्किल देश है इंडिया, और उसमें सबसे मुश्किल राज्य है बिहार. बिकॉज वोट आज इंडिया की जनता कितने चीजों पे करती है, कास्ट, रिलीजन, डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स पे, और फाइनली उन फैक्टर्स को कब जनता प्रायोरिटाइज करेगी, व्हेन फॉर पीपल कास्ट विल बिकम इंपॉर्टेंट, व्हेन फॉर पीपल रिलीजन विल बिकम इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द बैलेंस व्हेन पीपल गो फॉर वोट बिटवीन आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट. इसको समझना इंडिया जैसे कंट्री में और खासकर बिहार जैसे राज्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. तो आप देख सकते हैं कि इस समय बांकीपुर विधानसभा का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2025 में, वहां पे इस समय बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबी चुन के आए थे, और नितिन नबीन जो है, जब वो नेशनल प्रेसिडेंट बने तो उनको सीट वेकेट करना पड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी का बाइपोल इलेक्शन, बांकीपुर का बाइपोल इलेक्शन हुआ. और बीजेपी शुरू से इस इलेक्शन के स्टार्ट होने के पहले ही थोड़े से पैनिक में दिख रही थी, इसलिए बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब बांकीपुर में अपने प्रेजेंस को दिखा चुके थे. लेकिन इसके बावजूद व्हेन पीपल डिसाइड्स who they want to see their elected representative, that happens. तो obviously एक बड़ी यहां पे लॉस बीजेपी की होते हुए दिख रही है. Now what the verdict speaks for, इस verdict के क्या मेजर टेकअवेज हैं फ्रेंड? तो सबसे पहला है
दैट द जेन जी हैव स्पोकन। देखिए, जेन जी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये केवल रील बनाता है, इसको कोई दिमाग नहीं है, बट जेन जी जो है वो शायद एक नए पॉलिटिक्स या एक नई सोच यहां पे दिखाते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ, ऑब्वियसली इसके रिपरकर्शंस बिहार में भी देखने को मिले, बिकॉज आपको पता है कि दिल्ली के बाद बिहार में भी एक बहुत बड़ा जेन जी प्रोटेस्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स have spoken for themselves. Students were not happy with whatever has happened. तो ये इसीलिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये उस पूरे प्रोटेस्ट के बाद पहला इलेक्शन था। और इलेक्शन से ही आप मूड ऑफ द नेशन समझ सकते हैं, मूड ऑफ इवन द स्टेट समझ सकते हैं। तो ये बाइपोल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, इसमें क्लियरली एक चीज देखने को मिला है कि जो एक क्राउड है, जो एक जेन जी वाला जो पॉपुलेशन है, वो ऑब्वियसली इट्स नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट। दे वांट समथिंग एल्स, दे वांट अ चेंज। तो इसीलिए स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा, खासकर जो जेन जी वाले एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के जेएसपी जन स्वराज पार्टी को वोट देने का काम किया है। दूसरा मेजर टेकअवेज है कि जो जेडीयू पार्टी है, वो पहली बार इस इलेक्शन में खड़ी थी एनडीए के साथ विदाउट नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का प्रेजेंस नहीं था, बिकॉज यू ऑलरेडी नो नीतीश कुमार हैज एक्टिवली नाउ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चीज देखने को था कि क्या जेडीयू का जो वोट बैंक है, जिसमें नॉन यादव ओबीसीज हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, क्या वो अभी भी जेडीयू या एनडीए के साथ वोट करते हैं, या आफ्टर द एग्जिट ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स वेदर दिस वोट बैंक विल शिफ्ट टुवर्ड्स एनी अदर पार्टी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था देखना। और जिस तरीके का रिजल्ट आया है, जहां पे लगभग 20,000 वोट से जेएसपी जीती है, तो ऑब्वियसली जेडीयू का वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं जेएसपी की तरफ जरूर शिफ्ट हुआ होगा, तभी इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। सो दैट अगेन मार्क्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ जेडीयू, बिकॉज सबको पता था कि जेडीयू इज ऑल अबाउट मिस्टर सुशासन बाबू नीतीश कुमार, बट व्हेंस ही गोज व्हाट विल हैपन टू जेडीयू। सो जेडीयू के लिए अब अपने उस वोट बैंक को रिटेन करना, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है फ्रेंड्स, बिकॉज पहली बार बिहार का ये पूरा इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड अंडर द लीडरशिप और द चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। अभी तक तो जेडीयू का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, बट दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन जहां पे बीजेपी के का चीफ मिनिस्टर था, उनके नेतृत्व पे ये पूरा इलेक्शन था। सो ऑब्वियसली सम्राट चौधरी के ऊपर भी, जो बीजेपी के समय करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से जब बीजेपी का खुद चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके बाद पहला बाइपोल में ही बीजेपी हार जाती है, वो भी अपने स्ट्रॉन्ग घर से। सो दैट सीरियसली पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन द टॉप बीजेपी लीडरशिप, वो चाहे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हो या वो चाहे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हो। ऑपोजिशन जहां पे आरजेडी के आप वोट बैंक देखेंगे तो लगभग 10,000 कुछ आरजेडी को वोट आया है। दैट क्लियरली शोज कि आरजेडी जो हमेशा एमवाई मुस्लिम यादव मोबिलाइजेशन को एक बहुत बड़ा उसके सपोर्ट एमवाई फैक्टर जो है वो हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्शंस जो हैं वो जेएसपी की तरफ पाइवॉट किए हैं, जिसके बारे में पहले से लोग बात कर रहे थे। तो ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है कि व्हेनेवर देयर इज अ फाइट बिटवीन लेट्स से बीजेपी और कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी, पीपल इवन इफ दे आर नॉट लाइकिंग ऑपोजिशन, अगर कहीं भी कॉन्टेस्ट है बीजेपी और किसी दूसरे पार्टी का, जो चाहे कांग्रेस हो या चाहे वो आरजेडी हो या चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, तो उसके तरफ तो जनता वोट करने को रेडी नहीं है, या तो वो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे। और अगर बीजेपी से कोई स्ट्रॉन्गर बेटर कैंडिडेट उनके सामने है, तो दे आर गोइंग फॉर दैट कैंडिडेट। तो यहां पे वही हुआ कि अभी तक इस सीट में एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट हुआ करता था, एक तरफ आरजेडी का कैंडिडेट हुआ करता था। पीपल नेवर वांटेड टू वोट फॉर आरजेडी, दैट्स व्हाई पीपल वर अंडर कंपल्शन कि चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं। बट व्हेन नाउ पीपल गॉट अ थर्ड ऑल्टरनेटिव एंड आउटसाइडर, तो लोग उनके साथ खड़े उतरे। तो ये क्लियरली बताता है कि इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग बीजेपी एट प्रेजेंट, पीपल आर ऑल्सो नॉट लाइकिंग द ऑपोजिशन, राइट। तो इसीलिए अगर ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, तो ये ऑपोजिशन के लिए भी सेटबैक है कि क्या जनता ऑपोजिशन की तरफ जाएगी अगर वो बीजेपी को नहीं चाहती है। क्योंकि आप देखिए कि जंतर मंतर में भी जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कोई ऑपोजिशन पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। अगर ऑपोजिशन
इस पूरे प्रोटेस्ट को करती तो शायद कोई जाता भी नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं, आज वही लोग जाते हैं जिनको पैसा दिया जाता। बट ये जो ऑर्गेनिक क्राउड जंतर मंतर पे देखने को मिला, दैट वाज क्लियरली बिकॉज पीपल वर विद समथिंग एल्स। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह काम नहीं करती है, तो ऑब्वियसली पीपल वांट समवन फ्रॉम आउटसाइड जिनके साथ वो अपने सपोर्ट को जाहिर कर सके। एंड बिहार जिसमें हमेशा से एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स काफी ज्यादा होता था, बट प्रशांत किशोर हैज एंश्योर्ड कि ये पूरा पॉलिटिक्स जो है वो डेवलपमेंट पे चले। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी जो डे वन से डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात कर रही है, ऐसी पार्टी की जीत हुई है जो बिहार जैसे स्टेट में इम्पॉसिबल माना जाता था। सो दैट इज समवेयर अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट पॉलिटिक्स में कास्ट और रिलीजन इन चीजों के फैक्टर्स को कम किया है जनसुराज पार्टी ने, और इस पूरे कैंपेन को डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव से किया गया है। तो ये फ्रेंड्स मेरे कुछ 5 मेजर टेकअवेज हैं। आपके क्या टेकअवेज हैं, प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।